हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सभी को राधे राधे। आपके चैनल पे आपका वेलकम है। हम इसमें सेरिकल्चर वाला चैप्टर कर रहे थे, जो कि आपका टीजीटी साइंस के लिए, चाहे वो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, DSSS का हो, एचटेट का हो, EMRS का हो, KVS NVS का हो, सबके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। पूरी साइंस इसमें आपको कवर कराई जाएगी। अब देखो, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में, जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है सेरिकल्चर पे। अब देखो, इसमें क्वेश्चन है, व्हाई इज मोरिकल्चर इम्पोर्टेंट। मोरिकल्चर इम्पोर्टेंट क्यों है? मोरिकल्चर होता क्या है, पहले आपको ये समझना है। ठीक है, मोरिकल्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है मोरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की पालना करना, उनको पालना, ये होता है सेरिकल्चर। ठीक है, अब मोरिकल्चर क्या होता है? इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है? मोरिकल्चर में मलबरी प्लांट्स को उगाना, कल्टीवेट करना। हुज लीव्स आर यूज्ड एज सिल्कवॉर्म फीड। जिनकी जो लीव्स होती है ना मलबरी प्लांट्स की, वो इनके लिए क्या होती है? फूड होती है। फीड करते हैं इनको, मतलब खिलाते हैं सिल्कवॉर्म्स को। ठीक है, तो सेरिकल्चर क्या हो गया अपना? डेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म को पालना। ठीक है, अब मोरिकल्चर क्या हो गया? उगाना, मलबरी प्लांट्स को उगाना उनके खाने के लिए। ठीक है, मोरिकल्चर ये होगा। नेक्स्ट देखो आगे, मैन इंटरफेयर्स दिस साइकिल एट कोकून स्टेज। मैन जो है किस स्टेज पे इंटरफेयर करता है, ये हमने कल वाले लेक्चर में भी किया था। टू ऑब्टेन सिल्क एट द कोकून स्टेज। ठीक है, ए कंटिन्यूअस फिलामेंट ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस यूज्ड इन वीविंग ऑफ फैब्रिक। अब ये व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यही बता रखे, इसको खास ज़्यादा नहीं है। ये NCERT की लाइन थी। ठीक है, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। अब इंडिया पूछे सिल्क का कौन से नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। ठीक है, वॉइस अगर सही ना आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है। ठीक है, आगे देखो, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। सिल्क का लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? इंडिया। कंज्यूमर, लार्जेस्ट कंज्यूमर पूछे तो इंडिया। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट चाइना। इंडिया विच स्टेट हैज फर्स्ट रैंक इन सिल्क प्रोडक्शन। इन इंडिया, इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि जिसका फर्स्ट रैंक है सिल्क के प्रोडक्शन में? वो क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, नाटक करते रहते हैं सिल्क को प्रोड्यूस करने में, कैसे भी याद रख लेना इसको। ठीक है, अब उसके बाद देखो, टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क के टाइप्स और उनके कलर्स कौन कौन से होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ सिल्क क्या है? मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क, मलबा है ना, समझ लो मलबा एक तरह से, जैसे वेस्ट है, उसका वेस्ट ले लो। जैसे किसी ट्री का वेस्ट है, वो क्या होंगे? उसके लीव्स क्या होंगे? येलो होंगे और ग्रीन होंगे, है ना। मलबा ही है, वेस्ट ही है। ठीक है, तो येलो और ग्रीन क्या होंगे? उसके कलर होंगे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मलबरी सिल्क का कलर कौन सा होता है? येलो एंड ग्रीन। ठीक है, एडी सिल्क। एडी सिल्क, एडी सिल्क का क्रीमी वाइट। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, एड़ियों में क्रीम लगा लो वाइट कलर की। ठीक है, एड़ी में वाइट क्रीम लगाओ, एड़ी में वाइट क्रीम लगाओ, और नहीं तो ये क्या आएंगी? ब्रिक की तरह, ईंट की तरह रेड हो जाएंगी। ठीक है, जब फट जाएंगी तो रेड हो जाएंगी, ब्रिक की तरह। ऐसे याद रख सकते हो इसको। उसके बाद टसर सिल्क। टसर सिल्क का कौन सा कलर होता है? टसर के दो टाइप थे, ट्रॉपिकल एंड ओक। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, फर्स्ट वाला जो हमने स्टार्ट किया था। अब इसमें टसर सिल्क के दो पार्ट होते हैं, ओक एंड ट्रॉपिकल। ठीक है, टसर सिल्क का कलर कौन सा होता है? कॉपर ब्राउन। कॉपर ब्राउन। ठीक है, कसर है अभी कॉपर ब्राउन होने में, पूरा कॉपर ब्राउन बनने में अभी कसर है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, जैसे वो नहीं बनाते, जैसे मिल्क से आप बनाते हो कर्ड, कर्ड से फिर आप बनाते हो बटर, बटर से फिर आप घी बनाते हो, घी में अंदर जब भी कॉपर ब्राउन पूरा होने में भी कसर है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है,
याद करने से ट्रिक की बनानी है हमने तो कोई भी ट्रिक बना लो। मुगा सिल्क, मुगा सिल्क का कलर कौन सा होता है? गोल्डन। ठीक है, गोल्डन कलर का होता है मुगा सिल्क। अब ऐसे याद रखना ना, भारत में असम का प्राइड है। भारत में कहाँ का प्राइड है? मुगा सिल्क, ये है असम का। ठीक है, मग असर करेगा गोल्डन कलर का, कैसे भी याद रखना, मग गोल्डन कलर का है। ठीक है, मूंगा, मूंगा, मूंगा नग होता है ना, याद रखना कि ये गोल्डन कलर का है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब आगे देखो, नेक्स्ट है आपका, इसके बाद ये तो हो गया था शायद, नहीं देखो इसको, ये भी नहीं मतलब ना। सिल्क इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। सिल्क किससे बना होता है? सेरिसिन एंड फाइब्रोइन। फाइब्रोइन जो होती है वो हीरोइन होती है, ऐसे याद रख लेना। जैसे ये है, ये इसके सराउंड में ये क्या है? ये है अपना सेरिसिन। ठीक है, सेरिसिन इसको कवर करके रखता है, बीच में कौन बैठा होता है? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन मतलब हीरोइन। ठीक है, सच में हीरोइन नहीं है, बस इसे याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस है उसकी तो वो 80% है। ठीक है, लास्ट में जो कवरेज है वो क्या है? 20%। सेरिसिन ये क्या है? इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है इसकी, ऐसे याद रख लेना। द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट सच एज ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल इन द सेरिसिन। सेरिसिन को कलर कौन देता है? इम्पार्ट्स, प्रोवाइड्स कलर टू द सिल्क। अब ये ज़ैंथोफिल जो है ना सेरिसिन में, इसको कलर देता है। अब सेरिसिन को कलर कौन देता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है आपका ज़ैंथोफिल। ठीक है, ये हमने कल कर लिए थे, कल वाले लेक्चर में। आगे देखो, अब मुग्गा सिल्क के बारे में बताना है। मुग्गा सिल्क की क्या क्या खासियत है ये देख लो। मुग्गा सिल्क में क्या क्या है? एक तो ये गोल्डन येलो कलर का होता है। ठीक है, मूंगा नग गोल्डन येलो कलर का है। ठीक है, प्राइड ऑफ असम है, असम का प्राइड है। ठीक है, और इसमें क्या है? ये क्या है? obtained from semi domesticated multi voltine silkworm। ये लाइन चाहे रहने देना आप। ठीक है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है ये याद रख लेना। एक तो ये है एंथेरिया। ठीक है, असमेनिसिस, असमेंसिस। ठीक है, एंथेरिया असमेंसिस, असम नाम आ गया ना, इससे ऑब्टेन किया जाता है, ऐसे याद रख लेना। असम का ये प्राइड ही तो है। ठीक है, याद रह जाएगा आई थिंक आपको। एक तो ये गोल्डन येलो कलर का है, असम का प्राइड है, और किससे ऑब्टेन होता है? एंथेरिया असमेंसिस से। दीज सिल्कवर्म्स फीड ऑन एरोमेटिक लीव्स ऑफ सोम एंड सालू प्लांट्स। असम में कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? देखो इसको ऐसे याद रख लेना, फीड ऑन एरोमेटिक लीव्स ऑफ सोम एंड सालू। असम के, असम में कौन है? असम में SAMR है ना, सोम याद रख लेना एक तो इससे, सोम। ठीक है, सोम सालू। असम में मान लो ठंडा शॉल ले लो। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब उसके बाद टसर, टसर का क्या होता है? अब उसके बाद ट्रॉपिकल सिल्कवर्म। ट्रॉपिकल सिल्कवर्म किसका पार्ट है? टसर का। टसर के 2 पार्ट थे ना, एक उसमें आता है ट्रॉपिकल। अब देखो टसर, टुसा भी बोलते हैं इसको, टुसा इस कोपरिश कलर। ठीक है, असर हो रहा है, कोपरिश ब्राउन होने में अभी बाकी है, असर होना बाकी है। ऐसे वो किया था ना ट्रिक से हमने, याद पई है। टसर क्या होता है? कोपरिश कलर। कोर्स सिल्क यूज्ड फॉर फर्निशिंग एंड इंटीरियर्स। जो भी पिल्लो वगैरह में, चादर वगैरह में, कवर वगैरह में इंटीरियर्स की फर्निशिंग करनी होती है, उनको ज़्यादा फिनिशिंग देनी होती है, तो उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, टसर को याद रखना, कोपरिश कलर होता है। टसर सिल्क इज जनरेटेड बाय सिल्क वॉर्म एंथेरिया माइलिटा, माइलिटा। ठीक है, ये हमने याद भी किया था, टसर वाला माइलिटा इस एरिया में असर हुआ है, लिया है, ऐसे याद किया था हमने। तो इसको हमने याद किया था पिछले लेक्चर में ट्रिक में। वो ट्रिक कौन सी थी? टसर सिल्क इज जनरेटेड बाय सिल्कवर्म एंथेरिया मेलिटा। इसके आगे ना ट्रॉपिकल था, टसर सिल्क के आगे ट्रॉपिकल। टसर सिल्क इज जनरेटेड बाय सिल्कवर्म एंथेरिया माइलिटा। इस एरिया में मैंने लिया है, कुछ भी याद ऐसे मत तो, चाहे पिछली ट्रिक में भूल जाओ, ट्रॉपिकल ना दिया तो। टसर सिल्क वो जैसे असर है,
असर मैंने लिया, असर हुआ है कि मैंने लिया है, माई लिता मैंने लिया इस एरिया में, एंथेरिया इस एरिया में लिया, ठीक है। इस एरिया में कोई प्लॉट लिया है, कुछ भी लिया, कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। विच मेनली थ्राइव ऑन फूड प्लांट्स आसन एंड अर्जुन। ये क्या लेता है, किस पे फीड करता है, आसन और अर्जुन, ठीक है। असर हुआ है, असर ऐसा हुआ है अर्जुन पे असर हुआ श्री कृष्ण जी का कि वो आसन लगा के बैठ गया, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। आगे देखो, मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क इज मलबरी सिल्क। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला सिल्क कौन सा है, मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क के बारे में बात कर रहे हैं हम। मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा, मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क इज मलबरी सिल्क। सबसे ज्यादा ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्क को प्रोड्यूस करता है। कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म बोम्बिक्स मोरी, ठीक है। मलबा है बॉम्बे में, बॉम्बे में मलबा पाया जाता है, ऐसे याद रख लेना। मलबरी ये बॉम्बिक्स मोरी से लिया गया है। फीड्स ऑन मलबरी प्लांट्स, ये मलबरी प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। अब उसके बाद एडी सिल्क, एरी सिल्क को, एडी सिल्क याद किया था ना अभी, क्रीम वाला भी याद किया था हमने। एरी सिल्क इज मल्टी वोल्टाइन सिल्क, मल्टी वोल्टाइन सिल्क होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिकेटेड सिल्कवॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय फिलोसेमिया रिसिनी। रिसिनी याद किया था ना हमने, रिसने लग जाएगी एड़ियाँ, ठीक है। एड़ी रिसने लग जाएगी अगर उसको संभालोगे नहीं, एड़ियाँ फट जाएंगी तो उसमें से ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन कास्टर लीव्स, कास्टर लीव्स, ठीक है। कास्टर ऐसे याद रख लेना, कास्ट, एड़ी की कोई कास्ट नहीं होती, किसी की भी फट सकती है, एड़ियाँ सबकी होती हैं, ठीक है। एंडी और एरंडी भी बोलते हैं इसको, एंडी एड़ियाँ और एरंडी मतलब खराब एड़ियाँ, कैसे भी याद रखो, ठीक है। आगे देखो, अब ओक टसर क्या होता है। अब ये क्या होता है, ओक टसर जो होता है ना फाइन होता है, पतला होता है। इट इज ए फाइनर वेराइटी ऑफ टसर जनरेटेड बाय सिल्क वॉर्म। ये जो सिल्क वॉर्म जनरेट करता है ना ओक टसर को, ये बिल्कुल फाइन पतला पतला प्रोड्यूस करता है। एंथेरिया पर्ली पेनी। अच्छा ये क्या है, ये प्रो 15+ भी बोलते हैं इसको, पराली को। ये कल हमने याद किया था ना, पराली जलाते हैं तो उससे धुआं होता है, ये वही वाला है, ठीक है। ओखा हो जाता है, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पैरनी, पैरनी इन इंडिया, याद रख लेना इसको, इस वे में याद रख सकते हैं इसको। इट फीड ऑन ओक प्लांट्स, ये क्या करता है, ओक प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। ओक है तो ओक के ऊपर भी, ओक के ऊपर ही फीड करता है। ओक क्या है, फाइन है, और ये जनरेटेड बाय किससे प्रोड्यूस होता है, एंथेरिया प्रेली से, पराली से, ठीक है। पराली जलती है तो ओखा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पंजाबी में ओखा बोलते हैं मुश्किल को। इट फीड ऑन ओक प्लांट्स, टोपी वाला पतला था, कुछ भी, इसको छोड़ो। टसर के दो टाइप्स होते हैं, एक तो पतले वाला, एक मोटे वाला, ठीक है। ओक वाला पतला होता है और दूसरे वाला मोटा होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल वाला मोटा होता है। ये रहने दो, ये उल्टा लिखा हुआ है। ओक वाला अभी हमने किया ना, फाइन पतला होता है। एड़ी कास्ट क्या है, कास्टर, इसे याद रख सकते हो। अभी कास्ट वाला मैंने आपको ट्रिक बताई ना, वही ट्रिक अलग से लिखी है यहाँ पे, कुछ और ट्रिक बना रखी है, ठीक है। अब इन एडल्ट में क्या होता है, एग से कैटरपिलर, एग को कैट ने पकड़ा, प्यूपा, ठीक है, फिर माउथ में ले लिया, ठीक है जी। ये हमने याद किया था ना, ये वही है, ठीक है। प्यूपा क्या करता है, कोकून बनाता है। प्यूपा की स्टेज में ह्यूमन इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, समझ आई। अब उसके बाद देखो, सेरिकल्चर इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। सेरिकल्चर में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इतना करते हैं आज के लिए, ये वाला कर लेते हैं, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेइंग ऑफ एग्स बाय सिल्क मोथ्स, ठीक है। पहले तो मोस्ट जो होती है, सिल्क मोस्ट जो होती है, वो एग देती हैं। हैचिंग ऑफ एग्स इनटू लार्वा, फिर लार्वा बनता है, ठीक है। एग से लार्वा बनता है, फिर उसके बाद एडल्ट लार्वा, बड़ा लार्वा हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे पत्तियां खाते हैं बड़े हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोकून्स, फिर उसके बाद कोकून बनता है। मैन इंटरफेयर हेयर, मैन कहाँ इंटरफेयर करता है, कोकून पे। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क थ्रेड्स, फिर उसमें से सिल्क के थ्रेड्स निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस चैनल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी अपनी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSS के लिए, KVS के लिए, NVS के लिए, EMRS के लिए,
या फिर किसी भी चीज़ के लिए इसके नोट्स आप साथ साथ बना सकते हो। अगर जो नहीं बना सकते हैं, जिनको चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट नंबर फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, दोबारा बता देते हैं, 7357681738, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।